बीते युग की बात है। एक पर्वतमालाओं और सघन वनों से परिवेष्टित ग्राम में एक वृद्धा महिला निवास करती थी। नाम था श्रीमती रूपकुंवर, परंतु ग्रामवासी उन्हें मातेश्वरी के नाम से पुकारते थे। उनके पास न कोई क्षेत्र था, न पशुधन, न भूमि और न ही संपत्ति। उनकी कुटिया ग्राम के सर्वाधिक पिछड़े कोने में थी, जहां वर्षा ऋतु में जलप्लावन हो जाता और ग्रीष्म काल में छप्पर से सूर्य की किरणें टपकती रहती। परंतु इस निर्धन वृद्धा के पास एक अमूल्य रत्न था, उनका पुत्र विद्याधर। विद्याधर 8 वर्ष का था, क्षीणकाय, श्याम वर्ण, सदैव जीर्ण वस्त्र धारण करने वाला, किंतु उसकी नेत्रों में दीप्ति और मस्तिष्क में ज्वाला थी। मातेश्वरी कहा करती, वत्स, तू दरिद्रता में जन्मा है, परंतु तेरा चिंतन तेरे भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। विद्याधर प्रतिदिन प्रातः माता के चरण स्पर्श करता और कहता, एक दिन आपको राजप्रासाद में रखूंगा। मां, केवल अल्प समय प्रदान कीजिए। ग्रामवासी हास्य करते, अरे ये श्याम वर्ण का बालक नरेश बनेगा? वृद्धा का पुत्र केवल स्वप्न देखता है। परंतु मातेश्वरी मुस्कुराती और कहती, ये स्वप्न ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। एक दिन तुम सब अवलोकन करोगे। विद्याधर पुस्तकें क्रय नहीं कर सकता था। ग्राम का विद्यालय भी अत्यधिक दूरस्थ था, तथापि वो अध्ययन में लीन रहा। मृत्तिका पर अंगुली से वर्ण बनाता, वृक्षों की छाल से लेख लिखता और नदी तट पर बैठकर खगों के व्यवहार से विज्ञान समझने का प्रयास करता। एक दिवस ग्राम के पटवारी ठाकुर राम प्रसाद की गौ विलुप्त हो गई। सब विस्मित थे, कोई संकेत नहीं था। विद्याधर ने गौ के खुरों के चिन्ह अन्वेषण किए, पत्रों पर आघात देखे और वन में जाकर गौ को खोज निकाला। पटवारी अतिशय आश्चर्यचकित रह गए। तूने तो मानो वीर जासूसों जैसी प्रज्ञा प्रदर्शित की है। क्रमशः ग्राम के निवासी उसकी बुद्धिमता को पहचानने लगे। किसी को कुछ विलुप्त हो जाए, कोई दुरूह प्रश्न हो अथवा कोई जटिल कार्य, सब विद्याधर को ही आमंत्रित करते। परंतु क्षुधा अब भी पीछा नहीं छोड़ती थी। मातेश्वरी खेतों में श्रम करती, कुछ अन्न के बदले झाड़ू पोंछा भी करती। अनेक बार दोनों माता पुत्र केवल जल पीकर शयन करते। एक रात्रि में मातेश्वरी ने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा पुत्र वास्तव में विशिष्ट है तो उसे एक अवसर प्रदान करना। और उसी रात्रि एक रहस्यमय घटना घटित हुई। रात्रि अंधकारमय थी और वायु में कुछ विचित्र स्पंदन था। मातेश्वरी अपनी कुटिया के बाहर चूल्हा शांत कर रही थी कि अकस्मात एक वृद्ध साधु वहां पदार्पण कर बैठे। श्वेत श्मश्रु, दीप्तिमान नेत्र और हस्त में काष्ठ का दीर्घ दंड। वे अत्यधिक श्रांत और क्षुधित प्रतीत हो रहे थे। माता, संत ने मृदु स्वर में कहा, क्या मुझे एक रोटिका प्राप्त हो सकती है? मातेश्वरी ने क्षण भर विचार किया। गृह में केवल एक ही शुष्क रोटिका शेष थी, जो उन्होंने विद्याधर के लिए सुरक्षित रखी थी। परंतु उन्होंने मुस्कुराकर वो रोटिका संत को अर्पित कर दी। पुत्र क्षुधित है, उन्होंने कहा, परंतु एक क्षुधित साधु को निषेध करना पाप होगा। संत ने रोटिका ग्रहण की, जलपान किया और फिर मातेश्वरी को निहारा। तेरा पुत्र अत्यंत विशिष्ट है माता, उसे एक अवसर प्रदान करना ईश्वर की योजना है। इतना कहकर संत ने झोली से एक प्राचीन ताम्रपत्र, ताबे की पट्टिका निकाली और विद्याधर को प्रदान की। उस पर कोई गूढ़ लिपि में कुछ अंकित था, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पठित नहीं कर सकता था। विद्याधर ने पट्टिका को सावधानी पूर्वक निहारा, फिर कहा, यह कोई प्राचीन संकेत है, संभवतः किसी रहस्य की कुंजिका है। मुझे इसे समझने हेतु वन के उत्तर दिशा में उस प्राचीन मंदिर जाना होगा, जहां कथित है कि शब्द बोलते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही है तेरी प्रथम परीक्षा। ये पट्टिका तुझे एक रहस्यमयी यात्रा पर ले जाएगी, जहां केवल बुद्धिमत्ता, धैर्य और सत्यता की परीक्षा होगी। मातेश्वरी भयभीत हो गई। इतना लघु बालक, ये भयावह हो सकता है। संत बोले, ये कोई सामान्य बालक नहीं है,
इसके अंतर्मन में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो चुका है। अगले प्रातःकाल विद्याधर अपनी माता से आशीर्वाद लेकर ताम्रपत्र और एक लघु पोटली के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग दुष्कर था, कहीं कंटक, कहीं पंख, कहीं भयंकर पशुओं की ध्वनि, परंतु विद्याधर का मनोबल अटल था। मार्ग में एक मोड़ पर उसे त्रिविध मार्ग दिखाई दिए और एक शिलापट पर अंकित था। त्रिविध में एक सत्य है, परंतु वह जो विपरीत प्रतीत हो वही सत्य है। विद्याधर ने शिलापट को ध्यानपूर्वक निहारा। प्रथम मार्ग रमणीय और स्वच्छ था, द्वितीय कुछ शिलामय था और तृतीय उलझा हुआ, कंटकों से परिपूर्ण और वक्र। जन होते तो प्रथम मार्ग चयन करते, परंतु विद्याधर चिंतन में निमग्न हो गया। जो दिखने में विपरीत है वही सत्य है। उसने कंटकों वाला तृतीय मार्ग चुना। अल्प समय में ही वो एक गुहा के समीप पहुंच गया, जहां एक विचित्र प्रतिध्वनि थी, जैसे कोई किसी रहस्य को दोहरा रहा हो। गुहा के अभ्यंतर प्रवेश करते ही एक तीव्र प्रकाश हुआ और एक रहस्यमयी आवाज आई, तुमने प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है विद्याधर। अब आगामी मार्ग और अधिक कठिन होगा। सज्ज हो, विद्याधर ने कहा। मैं हर कठिनाई से युद्ध करने को तत्पर हूं, यदि उसका परिणाम सत्यता और माता की प्रसन्नता में हो। गुहा का द्वार स्वतः उन्मुक्त हो गया। गुहा के अभ्यंतर अंधकार गहन था, परंतु वातावरण में कुछ दीप्तिमान कण वायु में तैर रहे थे। विद्याधर ने धीरे धीरे पच्चाप बढ़ाए। प्रत्येक पच्चाप पर लगता मानो धरा स्वयं कुछ फुसफुसा रही हो। तभी एक उच्च शिला की भित्ति पर अकस्मात ज्योति विस्तृत हुई और एक ध्वनि गूंजी, त्रिविध प्रहेलिकाएं हल करो, तभी आगे अग्रसर हो पाओगे, अन्यथा यही रह जाओगे। विद्याधर ने गहन श्वास ली। अब वास्तविक परीक्षा आरंभ हुई थी। प्रहेलिका 1, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही विशाल हो जाती है? विद्याधर मुस्कुराया। छिद्र, भित्ति पर उभरे चिन्ह चमकने लगे और एक द्वार धीरे धीरे खुल गया। प्रहेलिका 2, बिना ध्वनि के आती है, बिना पंख के उड़ती है, बिना मुख के बात करती है, बिना शरीर के प्रहार करती है। वो क्या है? विद्याधर ने कुछ क्षण चिंतन किया, फिर कहा, वायु। द्वार पुनः खुला। अब आई तृतीय और सर्वाधिक कठिन प्रहेलिका। प्रहेलिका 3, 3 बंधु है, एक अंध है, एक बधिर है, एक मूक है, तथापि तीनों एक दूसरे को समझते हैं, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने। वे क्या है? अब विद्याधर कुछ काल मौन रहा। ये उलझाने वाली प्रहेलिका थी। वो भित्ति को निहारने लगा और फिर अपने चतुर्दिक। अचानक उसे स्मरण आया वो स्वयं एकाकी था, परंतु चिंतन कर रहा था, अनुभूति कर रहा था, कल्पना कर रहा था। फिर उसने उत्तर दिया, मन, हृदय और आत्मा ये त्रिविध। संपूर्ण गुहा कंपित होने लगी। शिलाओं से एक ज्योति प्रस्फुटित हुई और एक प्रच्छन्न मार्ग उन्मुक्त हो गया, जहां एक वृद्ध प्रहरी खड़ा था। वो विद्याधर को देखकर मुस्कुराया। तू वही है जिसे हमने शताब्दियों से प्रतीक्षा की है। चल, तेरी अगली परीक्षा की ओर। विद्याधर ने हस्त में ताम्रपत्र दृढ़तापूर्वक धारण किया और आगे अग्रसर हो गया, परंतु प्रहरी ने उसे रोककर एक बात कही, आगे जो मार्ग है वहां तुझे भ्रम, लोभ और छल से युद्ध करना होगा। यदि एक भी बार भावनाओं में बह गया तो तू पथभ्रष्ट हो जाएगा। विद्याधर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। मेरी माता ने मुझे शिक्षा दी है कि सत्य, और गुहा से बाहर निकलते ही वो एक अपरिचित, मनोहर और रहस्यमयी उपत्यका में पहुंच गया, जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा प्रतीत होता था। जैसे ही विद्याधर गुहा से बाहर निकला, सम्मुख एक स्वर्णिम नगरी थी। चमकते प्रासाद, सुगंधित पुष्प, नृत्यरत जन और स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से परिपूर्ण वातावरण। प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग लोक में आ गया हो। एक सुंदरी ने उसके समीप आकर कहा, तुम श्रांत हो गए हो बालक, पहले विश्राम करो, फिर अपना उद्देश्य कहना।
यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। विद्याधर ने चतुर्दिक अवलोकन किया। वहां कई ऐसे जन थे जो जैसे भ्रम में विलीन हो गए थे। किसी को अपना लक्ष्य स्मरण नहीं था। तभी एक वृद्ध ने विद्याधर को धीरे से पुकारा, वत्स, यहां से निकल जा। ये माया नगरी है। यहाँ लोग अपना वास्तविक उद्देश्य विस्मृत कर देते हैं। ये सब एक छलावा है। जो यहाँ रुक गया वो यही का हो जाता है। विद्याधर समझ गया ये उसकी अगली परीक्षा है, लोभ और भ्रम से युद्ध करना। उसी क्षण सम्मुख एक प्रासाद खड़ा हो गया। स्वर्ण की भित्तियां, अमूल्य वस्त्र और एक सिंहासन। एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई और बोली, विद्याधर, यदि तू यहाँ का महाराज बन जाए तो तुझे और तेरी माता को कभी दुख नहीं होगा। बस ये ताम्रपत्र मुझे प्रदान कर दे। विद्याधर मुस्कुराया और बोला, यदि सुख का मूल्य सत्यता त्याग कर चुकाना पड़े तो वो दुख से भी अधिक होता है। वो ताम्रपत्र अपने वक्षस्थल से लगाकर बोला, मैं अपनी माता का पुत्र हूं, बुद्धिमान नहीं तो सत्यनिष्ठ अवश्य हूं। इतना कहते ही संपूर्ण माया नगरी कंपित होने लगी। जो जन भ्रम में विलीन थे वे चेतना में आने लगे। प्रासाद द्रवित होने लगे और वो राक्षसी आकृति भयंकर चित्कार करती हुई अंतर्धान हो गई। अब सम्मुख खुला एक द्वार, जिसके पार एक शांत दिव्य स्थल था, एक लघु सरोवर और सरोवर के मध्य एक द्वीप, जहां एक विशाल ग्रंथ विराजमान था। एक दिव्य ध्वनि गूंजी, विद्याधर, तू माया को अतिक्रमित कर चुका है। अब अंतिम चरण तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ज्ञान की परीक्षा। सरोवर की तरंगे शांत थी, मानो प्रकृति भी विद्याधर की परीक्षा को अवलोकन कर रही थी। वो नौका में आसीन होकर द्वीप की ओर अग्रसर हुआ, जहां एक विशाल ग्रंथ एक पवित्र वेदी पर विराजमान था। ग्रंथ के चतुर्दिक अग्नि के गोले परिभ्रमण कर रहे थे, जैसे कोई शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। तभी एक दिव्य संत प्रकट हुए। उनके नेत्रों में अपार गहनता थी। विद्याधर, उन्होंने कहा, ये ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है, परंतु ये हर किसी को अपना ज्ञान नहीं देता। इसे खोलने से पूर्व तुम्हें त्रिविध प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, सत्य के साथ और बिना किसी लोभ के। विद्याधर ने सिर अवनत किया, मैं उत्तर देने को तत्पर हूं। प्रश्न 1, सत्यता और सफलता में से क्या चयन करोगे यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों? विद्याधर ने बिना चिंतन किए कहा, मैं सत्यता चयन करूंगा, क्योंकि जो सफलता असत्य से प्राप्त हो वो सदैव भय में जीती है। प्रश्न 2, यदि किसी को न्याय दिलाने हेतु तुम्हें नियम तोड़ना पड़े तो क्या करोगे? विद्याधर चिंतन में पड़ गया, फिर बोला, नियमों का उद्देश्य न्याय है। यदि नियम अंध हो जाए तो सत्य उद्देश्य से उसे परिवर्तित करना धर्म होता है। प्रश्न 3, यदि तुम्हारी माता और देश दोनों संकट में हो तो किसे बचाओगे? विद्याधर के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। ये सर्वाधिक कठिन प्रश्न था। कुछ क्षणों के मौन के पश्चात वह बोला, माता ने मुझे जन्म दिया और देश ने मुझे पहचान, परंतु यदि मैं सच्चा पुत्र हूं तो माता स्वयं कहेंगी, जाओ देश को बचाओ, और मैं उसी माता के आदेश का पालन करूंगा। संत मुस्कुराए, तू वही है जिसकी भविष्यवाणी ग्रंथों में की गई थी। अगले ही क्षण ग्रंथ के चतुर्दिक की अग्नि शांत हो गई। विद्याधर ने जैसे ही उसे स्पर्श किया, एक दिव्य प्रकाश उसमें समाहित हो गया। ताम्रपत्र स्वतः उसमें विलीन हो गया और शब्द प्रकट हुए। ज्ञान वही है जो विनम्रता से प्राप्त हो, और बुद्धि वही जो सत्य का मार्ग प्रदर्शित करे। अब विद्याधर के सम्मुख एक रहस्यमयी द्वार खुला। वहां एक मंजूषा विराजमान थी, जिसमें एक लघु काष्ठ की मूर्ति, एक पत्र और कुछ प्राचीन मुद्राएं थी। पत्र में अंकित था, जिसने ये प्राप्त किया है वो केवल बुद्धिमान नहीं, सत्यनिष्ठ है। इन मुद्राओं में मूल्य नहीं, परंतु तू जहां भी जाएगा जन तुझे सम्मान देंगे, और वो मूर्ति तेरी माता को देना। उसमें वर्षों की तपस्या की शक्ति समाहित है। विद्याधर ने जैसे ही पत्र और मूर्ति को अपने झोले में रखा,
दिव्य प्रकाश ने उसे सरोवर से बाहर ला दिया। पुनः वही वन, वही पगडंडी, परंतु अब विद्याधर एकाकी नहीं था। उसके अंतर्मन में आत्मबल, ज्ञान और एक नवीन दृष्टि की शक्ति थी। ग्राम पहुंचते ही जन उसे पहचान नहीं पाए। उनके सम्मुख खड़ा था एक तेजस्वी, निर्भीक और शांत युवक, वही निर्धन वृद्धा का पुत्र। जब उसकी माता ने उसे देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वत्स, तू लौट आया? विद्याधर दौड़कर माता से आलिंगन किया। उसने अपनी झोली से वो लघु काष्ठ की मूर्ति निकाली और माता को अर्पित की। माता ने उसे मस्तक से लगाया और तत्क्षण कुछ अद्भुत घटित हुआ। उनकी वलियों में दीप्ति लौट आई, उनकी कटी सीधी हो गई और उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। जन आश्चर्यचकित रह गए। विद्याधर ने संपूर्ण कथा ग्रामवासियों को सुनाई। उसने वो मुद्राएं मंदिर में दान की और ग्राम की सेवा में समर्पित कर दी। अब वो वृद्धा और उनका पुत्र एकाकी नहीं थे, संपूर्ण ग्राम उनका परिवार बन गया। ग्राम में आया परिवर्तन। दरिद्रों के लिए अन्न भवन निर्मित हुआ। बालकों के लिए पाठशाला उद्घाटित हुई, जिसमें विद्याधर स्वयं शिक्षा देने लगा। हर गृह में सत्यता और परिश्रम का दीपक प्रज्वलित होने लगा। और अंत में एक दिवस वही वृद्ध साधु ग्राम में पुनः पधारे। उन्होंने विद्याधर को अवलोकन किया और मुस्कुराकर कहा, अब तू केवल निर्धन वृद्धा का पुत्र नहीं है, तू बुद्धिमान भारत का दीप है। विद्याधर मुस्कुराया और माता का हस्त थामे कहा, मैं सदैव उसी का पुत्र रहूंगा जिसने मुझे सत्यता और ममता का पाठ पढ़ाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।